लोग कहते हैं जीवन में दुख बहुत है, एक बार भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करके थोड़ा सब्र तो करें, जो सोते हुए पक्षियों को नीचे गिरने नहीं देते वो आपको कैसे गिरने देंगे। भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, महाबली वीर हनुमान को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना गया है। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं और उन्हीं में जो सबसे विशेष उपाय है वो है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने के सही और संपूर्ण विधि कि आप हनुमान जी को चोला क्यों अर्पित करें। चोला अर्पित करने के लिए क्या क्या सामग्री जरूरी है, चोला अर्पित करने की विधि क्या है, हनुमान जी को चोला कौन अर्पित कर सकता है और कौन नहीं कर सकते हैं। मंगलवार को हम अपनी किन मनोकामनाओं के लिए चोला अर्पित करते हैं और शनिवार को हम किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चोला अर्पित करते हैं और हनुमान जी को चोला अर्पित करने से हमें क्या लाभ मिलता है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, गुरुजी ने हनुमान जी को चोला अर्पित करने वालों के लिए कुछ विशेष बातें भी बताई हैं जो हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम राम जी में। जय सीताराम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत, कथा, त्योहार व सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, जिन भी व्यक्ति के शनि की 7.5 धैर्य दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है और उससे मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी की सेवा उन्हें जरूर करनी चाहिए और हनुमान जी को चोला अर्पित जरूर करना चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है, उससे आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में हम सभी जानते हैं हनुमान जी ही एक साक्षात जागृत देव है और वो सदैव आपको आपके हर संकट से उबारने के लिए तत्पर है अगर आप उनकी विशेष सेवा करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए जो दिन बताए गए हैं वह है मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। मंगलवार को चोला चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी विकट समय में हैं और शत्रुओं से बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हालांकि अन्य दिन में भी हनुमान जी को चोला चढ़ाना वर्जित नहीं है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी का दिवस है मंगलवार और शनिवार, इसलिए हम विशेष करके इन्हीं दिनों में हम उन्हें चोला अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन चोला चढ़ाना, हनुमान जी को अगर चोला अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं उनकी कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आपको चाहिए पीला सिंदूर, जिसे हम चोला सिंदूर, चोला बंधन भी कहते हैं। आप गाय का घी ले सकते हैं या आप चमेली का तेल ले सकते हैं। हालांकि हनुमान जी को चमेली का तेल ज्यादा प्रिय है तो आप चमेली का तेल ले ले। कुमकुम, चोला बंधन आप रखें और एक गंगा जल, एक माला रख ले। अगर मिल जाते हैं तो आप गुलाब के फूल ले ले या गेंदे के फूल ले लीजिए। फूलों की माला, हम पीले रंग की माला अगर हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आप एक माला रख ले। हनुमान जी की मंत्रों के जाप के लिए आप एक किताब रख ले। हनुमान चालीसा की, सुंदरकांड की किताब आप रखें। साथ ही भोग के लिए लड्डू या बूंदी या गुड़ चने रखें। तो ये सामग्री आपको चाहिए जो चोला अर्पित करने के लिए जरूरी है। अब आपको चोला अर्पित करने की विधि की ओर ले चलते हैं। देखिए, हनुमान जी को चोला उनकी मूर्ति पर ही चढ़ाया जाता है, वह भी उस मूर्ति पर जो पहले से सिंदूरी रंग की हो और जिस पर चोला चढ़ाया जाता हो। तो आप पहले से देख कर रखें कि कौन से मंदिर में चोला चढ़ाया जाता है। आप वहीं जाकर चोला चढ़ाएंगे। मंदिर में आप जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप हनुमान जी को प्रणाम करेंगे और सबसे पहले हनुमान जी को चोला अर्पित करने से पहले आप गंगाजल से हनुमान जी को सबसे पहले स्नान कराएं और उसके बाद आप जो सिंदूर चोला बंधन लेकर गए हैं
उसे मूर्ति के साइज के अनुसार चोला बंधन और चमेली तेल का मिश्रण करके एक अच्छा सा गाढ़ा घोल बना लें। देखिए, गाढ़ा घोल बनाएं। ज्यादा पतला घोल मिश्रण ना बनाएं कि वो हाथ से गिरने लगे। अब जब घोल तैयार हो जाए तो हम चोला अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी को चोला जब हम अर्पित करते हैं तो इसके दो क्रम होते हैं, दो विधि होती है। एक विधि होती है हनुमान जी के पैरों से चोला अर्पित करते करते उनके मुख तक, उनके मस्तक तक पहुंचेंगे, और दूसरी जो विधि होती है वह होती है उनके मुख से चोला अर्पित करते करते, मतलब सिंदूर और चमेली तेल का लेपन करते करते आप पैरों तक पहुंचेंगे। तो इन दोनों क्रम को दो नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हम अपनी खुशहाली उन्नति के लिए जब हम हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं तो पैरों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सृष्टि क्रम कहते हैं। ये सरल विधि है चोला चढ़ाने की, और आमतौर पर हम इसी विधि से चोला हनुमान जी को अर्पित करते हैं। अब जो दूसरा क्रम है वह है मस्तक से पैरों की तरफ नीचे उतरते हैं। इसे कहते हैं संहार क्रम। तो इस क्रम में जब कोई विशेष प्रयोग हम कर रहे हैं, वह अपने दुश्मन के नाम से या किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए, तो हम संहार क्रम में भी हनुमान जी की सेवा करते हैं, उन्हें चोला अर्पित करते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि जब सृष्टि क्रम से आप चोला अर्पित करते हैं तो आप पैरों से करेंगे। सबसे पहले तो आप हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करा देंगे। इसके बाद में आप जब चोला चढ़ाएंगे तो पैरों से शुरू करेंगे। पैरों पर आपको अच्छे से लेपन कर लेना है। उसके बाद आप पैरों से लेकर कमर तक हनुमान जी को चोला अर्पित करें। फिर कमर पर, कमर से फिर कंधे तक चोला अर्पित करना है। उनके हृदय में जहां भगवान श्री राम का वास होता है वहां चोला चढ़ाएं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चोला अर्पित करते करते आपको राम राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, सिया राम, राम राम का जाप अवश्य करते रहना है। राम राम का जाप करते करते आप चोला अर्पित करेंगे तो हनुमान जी जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हनुमान जी को चोला अर्पित करने के पश्चात आप हनुमान जी को चांदी का वक्त चढ़ाएं। साथ ही जनेऊ और वस्त्र अर्पित करें। उन्हें चने, गुड़, पान, सुपारी अर्पित करें। धूप दीप करें। बेहतर होगा कि पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ करेंगे या सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगर आप चाहे तो हनुमान जी को पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद में उस कामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले कुछ सावधानियां आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और जो चोला चढ़ाने के लिए आपने चोला बंधन लिया है उसे आप मूर्ति के हिसाब से 1.25 पाव या 1.25 किलो के हिसाब से हमेशा रखना है। ये 1.25 में तौल कर ही लेना है। हनुमान जी को जब आप चोला अर्पित करेंगे तो आप स्वयं लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। अब तीसरा नियम यह है कि जिस पर भी अगर शनि की दशा चल रही है उसके लिए मंगलवार को चोला चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होता है, तो वह मंगलवार को चोला चढ़ाएंगे। दोस्तों, जब आपको लगे कि जीवन में बहुत अधिक संकट है, रोग है, दोष है, तो आप शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुख, शांति, समृद्धि और किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाते वक्त विशेष सावधानियां रखनी है कि मूर्ति पर जब आप सिंदूर का लेपन कर रहे हो तो आप हनुमान जी के सामने नजर से नजर मिलाकर खड़े न होए। हो सके तो आप दाएं या बाएं ओर खड़ा होकर चोला अर्पित करें। और एक विशेष बात यह है कि महिलाएं हनुमान जी को चोला अर्पित न करें। हो सके तो आप अपने घर के किसी पुरुष को चोला चढ़ाने को बोल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पुरुष न हो तो आप हनुमान मंदिर के पुजारी को चोला सामग्री देकर हनुमान जी को चोला चढ़ाने को कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लाभ? चोला चढ़ाने से बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं। वे सारे दुख दूर कर देते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इसके अलावा चोला चढ़ाने से मंगल दोष भी दूर होता है। मंगल मजबूत होने से जातक को वैवाहिक सुख मिलता है। उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। साहस, पराक्रम बढ़ता है। भूमि संपत्ति के मामले में लाभ होता है। गुरु जी द्वारा विशेष बात, गुरु जी यह भी कहते हैं कि चोला अर्पित करते समय आप एक पर्दे का उपयोग करें।
जिससे आपको चोला अर्पित करते हुए कोई देखे ना। खास करके चोला अर्पित करते हुए महिलाएं हनुमान जी के सामने ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये थे हनुमान जी को चोला चढ़ाने की संपूर्ण नियम एवं विधि। अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो एक बार फिर से ध्यान से देखें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।